हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं आपको इस वीडियो में सीएमए फाइनल का जो ग्रुप 4 में पेपर 18 है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशंस वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, लेकिन एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा आपको सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमएआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2018 टू लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 2025, टोटल 11 अटेम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड है, एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ एमटीपी फॉर दीज लास्ट 11 अटेम्प्ट्स प्लस जो प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप मेरे उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे उन सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको स्क्रीन पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको मिनिमम 60% सेम या सिमिलर टाइप का या सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में मैंने वर्कबुक भी कवर किया हुआ है, जो वर्कबुक सीएमए इंस्टीट्यूट ने जून 2025 एग्जामिनेशन के अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स पहले रिलीज किया था। उस वर्कबुक से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करके जाने चाहिए और आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको स्क्रीन पे शो करते हुए चलेंगे। उसको आप अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के वर्कबुक में मार्क कर लेना। अगर आपके पास सीएमए इंस्टीट्यूट का वर्कबुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके भी वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो। हमने अपने ड्राइव पे सारे वर्कबुक सभी सब्जेक्ट के अपलोड करवा दिए, या फिर अगर आप चाहो तो आप सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। आपको एक और बात बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों ही लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं और सीएमए का भी जो सीएमए इंटरमीडिएट लेवल है उसका सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हम लोग जून 2024 से प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके पहले सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि हमारे खुद के स्टूडेंट के फ्रेंड जोन से काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आया, साथ ही साथ जो सीए के स्टूडेंट सीएमए कर रहे थे उनकी तरफ से काफी रिक्वेस्ट आया। इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएमए इंटर का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और सीएमए फाइनल का भी बोथ ग्रुप्स का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोथ ग्रुप्स का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, वो भी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी वर्क भी चल रहा है कि जो आपका सीएमए फाउंडेशन लेवल का है उसका भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आया है कि नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को भी प्रोवाइड करिए। इसीलिए फ्रॉम दिसंबर 25 जो सीएमए फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल करवा देंगे। अभी करेंटली जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट विद इन अ मंथ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो जब ये पोस्ट होगा उसके अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप मान के चलो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके जो कोई भी छोटे भाई बहन हैं जिनको गाइडेंस चाहिए या सीएमए फाउंडेशन में, तो आप उनको भी बोल सकते हो हमें कांटेक्ट करने के लिए, तो हम लोग उनको भी गाइड कर देंगे। अगर उनको भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो वो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सीएमए फाइनल का बोथ ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो आपका ग्रुप 3 में एसएफएम सब्जेक्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है और ग्रुप 4 में जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये भी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 8017506379 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और जो दूसरा नंबर गिवन है वो रवि सर का व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के चार्जेबल है एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। लास्ट अटेम्प्ट में हमने जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसमें सभी सब्जेक्ट में मोर देन 70% मैच किया था। 70% मतलब 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर हम एग्जैक्ट आपको बताएं तो आपका जो ग्रुप 3 का सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल का, उसमें जो पहला सब्जेक्ट है आपका लॉ, उसमें 42 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था एमसीक्यू पोर्शन में। जो एसएफएम है उसमें 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो डीटी है उसमें 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जो एससीएम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू पोर्शन। जो ग्रुप 4 का सभी सब्जेक्ट है
उसमें से जो आपका पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में एंड 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन। जो ये सब्जेक्ट है सीएफआर, इसमें डिस्क्रिप्टिव में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू पोर्शन। और आईडीटी जो है उसमें 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन एमसीक्यू पोर्शन। तो इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मिनिमम 60% मैचिंग का तो गारंटी ही है और मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है, ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85 और किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी चला जाता है किसी किसी अटेम्प्ट में। तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। इसीलिए जितना हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं और स्क्रीन पे शो करने वाले हैं उतना को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर आपको एग्जाम निकाल लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। सीएफ एग्जीक्यूटिव का भी ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो भी डाउट होता है उसको आपके एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक आपका जो भी डाउट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में या किसी भी तरह का डाउट होता है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का डाउट है वो रवि सर बताते हैं और जो थ्योरी का डाउट है प्लस जो टैक्सेशन का डाउट है वो हम बताते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर रवि सर के डाउट सॉल्विंग में आता होगा तो हम आपको उनका नंबर दे देंगे और अगर मेरे में आता होगा तो हम सॉल्व करके देंगे। तो आपको इस बात का फायदा उठाना और अगर आपका कोई भी किसी भी पार्ट में दिक्कत हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो कि कौन सा ग्रुप पहले देना है या कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन के अंदर खत्म कर देना है या किसी भी वजह से अगर पहले से आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है या पहले कभी अटेम्प्ट भी लग गया है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए, वो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। वो फ्री है, सभी के लिए है। तो आपका जो एग्जाम है वो हमारे गाइडेंस में रह के डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो इस बात का फायदा उठाना और बेझिझक व्हाट्सएप कर देना। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और वहां से फिर प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए है। अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर, वर्कबुक, एमसीक्यू बुकलेट कुछ भी अगर चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना। हम जो आपको ड्राइव का लिंक देंगे उस पर क्लिक करके आप अपना रिस्पेक्टिव मटेरियल वहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हमने सभी जो मटेरियल है उसको एक जगह ड्राइव पे अपलोड करवा दिया है। हम आपको स्टडी मटेरियल दिखाते हैं कि आपको किस स्टडी मटेरियल से हम इंपॉर्टेंट मार्क करवाने वाले हैं। तो आपका जो रिप्रिंट जनवरी 2025 का एडिशन है इससे हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाने वाले हैं। अगर आपके पास जनवरी 2025 के पहले वाला कोई भी स्टडी मटेरियल है फ्रॉम अगस्त 2022 टू जनवरी 2025 के बीच का कोई भी रिप्रिंट है तो वो सेम स्टडी मटेरियल ही है। इस सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं है, तो आप सेम वही स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हो फॉर योर दिसंबर 25 एग्जामिनेशंस एज वेल। और वही सेम पेज नंबर मैच करेगा जो हम आपको इंपॉर्टेंट दिखाने वाले हैं। आपका अगर जनवरी 2025 या उसके पहले यानी अगस्त 2022 के बाद से लेके जनवरी 2025 के बीच का कोई भी स्टडी मटेरियल होने से चलेगा। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस का स्टडी मटेरियल है यानी सिलेबस 2016 का स्टडी मटेरियल है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं जो किसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर अभी कम बैक किए हुए रहते हैं। तो उनके लिए स्पेशली बता रहे हैं कि अगर आपने ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर किया था और आपके पास वो पुराने सिलेबस के बुक्स हैं तो वो नहीं चलेंगे, आपको न्यू सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है वो हमारे ड्राइव पे भी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और फिर वहां उसका एक नॉमिनल कॉस्ट पे प्रिंट आउट निकाल के वहां से आप पढ़ाई करना। हम आपको इस वीडियो में हर चैप्टर का वेटेज और हिस्ट्री भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, एफर्ट एंड वैल्यू देना है आपके दिसंबर 2025 एग्जामिनेशंस के लिए। हम आपको ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स मार्केट में एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि कैटेगरी सी के चैप्टर आप छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा, या फिर स्टूडेंट्स अपने टाइम को बचाने के लिए खुद ही कुछ कैटेगरी सी के चैप्टर्स छोड़ देते हैं, कैटेगरी बी के कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा गलत है। क्योंकि एक चीज समझो कि आपका जो कैटेगरी सी के चैप्टर्स है वो बनाए जाते हैं एज पर वेटेज एंड फ्रीक्वेंसी, बट कई बार वही कैटेगरी सी का चैप्टर होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मान लो 2-3 चैप्टर है और आपका एज पर पेपर फॉर्मेट 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, तो 2-3 चैप्टर्स मिला के मान लो 7+7 2 क्वेश्चन अगर आता है, वही 14 मार्क्स आप कम टाइम कम एफर्ट में स्कोर कर लोगे एज कंपेयर टू डूइंग अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर एंड देन उसका 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे। तो क्या होता है, कई स्टूडेंट वहां पे गलती कर देते हैं कि वो हाई वेटेज चैप्टर के भरोसे चले जाते हैं सिर्फ, तो कैटेगरी सी तो वैसे भी आप छोड़ के गए हो, प्लस वहां जो आप 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए हो वहां या तो सिली मिस्टेक हो गया या क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो गया, क्योंकि वो एक हाई वेटेज चैप्टर है तो कई बार वहां से क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, तो वहां पे भी मार्क्स गया, इधर भी मार्क्स गया, ओवरऑल
डबल नुकसान। इसके वजह से आपका एंटायर पेपर भी इंपैक्ट होता है और एग्रीगेट भी इंपैक्ट होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ऑलरेडी हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे वो हर चैप्टर से शो करेंगे और काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन शो करेंगे, जिसको करने में आपका बहुत कम टाइम और कम एफर्ट में आपका एंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू डूइंग योर 100% सिलेबस। तो इसके ऊपर फिर फर्दर किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस आपको नहीं लगाना है और कोई भी एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट का ट्रेंड है उसी को एनालाइज करके आपको हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, हर चैप्टर से बताएंगे और एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर December 25 जो रेलेवेंट है वही बताएंगे। तो इसीलिए उतना को अच्छे से कर लेना है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके उन्हीं को बार बार आप रिवाइज करते रहना जितना भी टाइम आपके पास है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टिल योर एग्जामिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपको इंपॉर्टेंट बताना आपका CFR सब्जेक्ट में। ये जो आपका सब्जेक्ट है CFR, ये एंटायर सब्जेक्ट आपका 6 सेक्शंस में बांटा हुआ है, सेक्शन A, B, C, D, E एंड F। सेक्शन A के अंदर आपका 25% का ये वेटेज रखता है जो कि इंड एएस के ऊपर है, इसके अंदर आपके बहुत सारे इंड एएस कवर्ड है। सेक्शन बी जो है वो आपका 15% का वेटेज रखता है एज पर योर मॉड्यूल। सेक्शन सी आपका 20% का वेटेज रखता है। सेक्शन डी आपका अगेन 20% का वेटेज रखता है। सेक्शन ई जो है वो आपका 10% का वेटेज रखता है और जो आपका लास्ट सेक्शन है वो भी आपका 10% का वेटेज रखता है। इधर से थ्योरी आते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करके जाना है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं और हम आपको इंडिविजुअली एक एक चैप्टर का हिस्ट्री और उसके अकॉर्डिंग आपका जो December 25 एग्जाम है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। तो आप आ जाइए, आपका जो सेक्शन ए है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका जो पहला मॉड्यूल है उसमें आ जाते हैं मॉड्यूल 1। अब ये जो आपका एंटायर मॉड्यूल 1 है वो 12 पार्ट्स में बांटा हुआ है और हर एक पार्ट आपका एक इंड एएस पे है। जैसे आप देख रहे हैं 1.1 आपका इंड एएस 8 पे है, वैसे ही 1.2 आपका इंड एएस 12 पे है। तो हर एक पार्ट जो है वो आपका एक पर्टिकुलर इंड एएस के ऊपर है। हिस्ट्री का बात करें तो हम आपको हर एक अटेम्प्ट का हिस्ट्री बताएंगे। तो जून 17 एग्जाम में 32 मार्क्स का क्वेश्चन आया। अच्छा, हम आपको जो है वो स्पेसिफिकली हम मेंशन किए आपको कि हम जून 18 का एनालिसिस से आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके पहले का जो मेरा एनालिसिस है वो हम डिस्कस नहीं करते, हम जून 18 से आपको बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है उतना पहले से आपका जो इंड एएस है वो जब से एप्लीकेबल हुआ, उसके पहले आपका एएस था, तो इंड एएस जब से एप्लीकेबल हुआ वही आपका करंट सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, तो हम आपको वहां से एनालिसिस बताते हैं। तो जून 18 एग्जाम जो हुआ था उसमें 28 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया था। December 18 एग्जाम में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया था यहाँ से। फिर जून 19 एग्जाम में 26 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। December 19 एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। December 21 एग्जाम में 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। December 22 एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जून 23 जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 31 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। अब जो आपका December 23 एग्जाम हुआ, यानी जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तब से आपका 21 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। जून 24 एग्जाम में भी 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम December 24 में भी 21 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम, उसमें भी 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आया है फ्रॉम दिस चैप्टर, 21 मार्क्स टोटल, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका इंडिया 16 पे था, एक क्वेश्चन आपका इंडिया 36 पे था और एक क्वेश्चन आपका इंडिया 115 यानी 115 पे था। आपके एग्जाम के लिए भी 21 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, यानी 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा इस चैप्टर से। आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको पहले पेज नंबर 5 में आ जाना है, जहां पे आपको ये चार्ट दिखेगा। ये चार्ट आपको एक बार रीड कर लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, इस चार्ट को। नेक्स्ट आपको जो सम्स प्रैक्टिस करना है वो बताते हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 20 में, आप आ जाइए पेज नंबर 20 में, पेज 20 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। हम आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करते हुए चलते हैं, तो आप प्लीज मार्क कर लेना। And this is also I'm repeating for South India students because few students from South India have contacted us before who are facing difficulty in understanding Hindi. So for all of you, I have been marking all the important question with a red tick like this, and these are the certain questions that you need to mark in your study material and practice them for your December 25 examinations. So whichever question I'll be marking with a red tick like this, and these are the questions are the ones that you need to practice for your December 25 examinations, and these are the important ones. Okay. सो लेट्स प्रोसीड। ये जो आपका पेज नंबर 20 में इलस्ट्रेशन 5 है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर December 25 एग्जाम, तो ये आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 43 में। पेज नंबर 43 में आ जाते हैं। पेज नंबर 43 में आप आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो आ जाते हैं पेज नंबर 43 में। ये देखो पेज नंबर 43, यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 53 में। पेज नंबर 53 में आ जाना है, पेज नंबर 53 में आ जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, ये जो आपका पेज नंबर 53 में इलस्ट्रेशन 14 है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 55 में जाना है।
पेज नंबर 55 में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15। पेज 55 का इलस्ट्रेशन नंबर 15 ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 65 में जाना है। पेज नंबर 65 में चले जाइए, पेज नंबर 65 में चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 21। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा क्वेश्चन आपका जून 18 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आपके पास्ट ईयर पेपर में आना है। कुछ क्वेश्चन हम आपको पास्ट ईयर पेपर से भी दिखाएंगे, जो कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। तो आपको आपके पास्ट ईयर पेपर जून 18 में आ जाना है। हम आपका पास्ट ईयर पेपर ओपन कर लेते हैं। ये देखो आपका जो पास्ट ईयर पेपर है जून 2018 का जो पेपर है उसमें आ जाना है। उसका क्वेश्चन नंबर 3A ये आपको प्रैक्टिस करना है। हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करते हैं, देख लो ये वाला क्वेश्चन है और आप मार्क कर लो। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 3A, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6A प्रैक्टिस करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6A में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6A ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको दिसंबर 18 के पेपर में आना है। ये आपका दिसंबर 2018 का पेपर है, उसका क्वेश्चन नंबर 3A आपको करना है। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं, आप नोट करते जाना। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो 3A, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन आपका कॉपी पेज जून 23 एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपको आना है इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 6A में। आपका दिसंबर 18 पेपर का ही क्वेश्चन नंबर 6A में आना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6A है वो हम आपको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A ये वाला क्वेश्चन है, देख लो ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपका इंडिया 102 पे है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको जून 19 एग्जाम के पेपर में आना है। जून 19 एग्जाम का पेपर में आप आ जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 3A मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3A ये वाला क्वेश्चन है, देख लो ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है आपका दिसंबर 2021 का पेपर में। दिसंबर 2021 का ये पेपर है आपका, ये बेसिकली हम सजेस्टेड आंसर से आपको शो कर रहे हैं। तो आपको जो दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको करना है। हम एग्जैक्टली क्वेश्चन 1 दिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लो, क्योंकि आपका जो ये दिसंबर 21 का पेपर है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल के 2-3 जगह पे है। तो कौन सा एग्जैक्टली क्वेश्चन है वो हम आपको शो कर देते हैं, ठीक है, तो आप नोट कर लेना। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला क्वेश्चन है, देख लो। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ निकिता लिमिटेड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, ठीक है। अब आप आ जाइए आपका दिसंबर 2022 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें। आपका दिसंबर 2022 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाइए। दिसंबर 2022 का पास्ट ईयर पेपर को ओपन कर लेते हैं। ये देखो दिसंबर 2022 का जो आपका पेपर है पास्ट ईयर पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 2C आपको करना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का C ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2C ऑफ योर दिसंबर 22 पेपर। फाइन, चलिए अब आप वापस से अपने मॉड्यूल में आ जाइए। आपके मॉड्यूल में आ जाइए और पेज नंबर 68 में आ जाइए। आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 68 में आ जाइए। ये इंडेस 113 है, यानी कि आपका इंडेस 113, और ये जो है इसके ऊपर जो अगला 2.5 पेजेस है, 2.5 पेज, इसको रीड कर लेना। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका इस मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, तो इसको एक बार रीड कर लेना। तो आप यहाँ पे लिख लो रीड 2.5 पेजेस, रीड नेक्स्ट 2.5 पेजेस, ठीक है। तो ये जो आपका एक पेज, 2 पेज और इधर जो पेजेस हैं ये आपको रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए आपके वर्कबुक में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली आपके वर्कबुक से प्रैक्टिस करके जाना है। तो इंस्टीट्यूट ने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपके वर्कबुक में, तो वो हम आपको शो करते हैं। आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं, जो आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका वर्कबुक का पेज नंबर 1 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 1 में आ जाइए, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन 1 दिखेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 5 में जाना है। वर्कबुक का पेज नंबर 5 में जाना है, जहाँ आपको इलस्ट्रेशन 5 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 11 में आना है। पेज नंबर 11 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। पेज नंबर 11 में आपको आना है, जहां आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 13 में आना है। पेज नंबर 13 में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 16 में आना है। पेज नंबर 16 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 18 में जाना है। पेज नंबर 18 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो पेज नंबर 21 में मिलेगा। पेज 21 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला
चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। जितना भी इंडियस मैंने आपको इंडियस पर्टिकुलर इंडियस पे क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, चाहे आपके पास्ट ईयर पेपर से, मॉड्यूल से और या फिर आपके वर्कबुक से, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर श्योर। ऑलरेडी आपका जो इतने क्वेश्चंस को निकालने के पीछे मेरा बहुत टाइम और एफर्ट गया है, बहुत वो गया है, एनर्जी गया है कि कौन सा एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको करके जाना है दिसंबर 25 के लिए जो इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट ट्रेंड। तो आप इसका फायदा उठाओ और जितना ज्यादा आप इसका फायदा उठा के अपना प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा। प्रैक्टिस में आपको टाइम देना होगा, आप क्वेश्चन को सिर्फ गो थ्रू करके एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे स्पीड में। तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर सको, एक बार, दो बार, तीसरी बार रिवाइज कर सको उतना बेटर है। और ऑलरेडी आपका इतना क्वेश्चन को निकालने में जो टाइम एफर्ट गया है, उससे आपका टाइम और एफर्ट बच जाएगा, क्योंकि आपका बहुत हद तक एनर्जी और एफर्ट्स बच जाएंगे सिर्फ इतने को अच्छे से करने में। और आपका जो टाइम और एनर्जी एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट करके बचेगा, उसको लगा देना अपना दूसरा सब्जेक्ट में, और इसी तरह अपना चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो। आपका जो ग्रुप 4 में चौथा सब्जेक्ट है वो आपका इलेक्टिव्स है, और इलेक्टिव्स में हर स्टूडेंट अलग अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज किए हुए रहते हैं, इसीलिए इलेक्टिव्स का इंपॉर्टेंट नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं किए थे। हमारे जो सेंटर बेस्ड स्टूडेंट है वो मैक्सिमम एसपीएम बीवी लेते हैं, तो एसपीएम बीवी का जो गाइडेंस है वो हम क्लास में हम लोग कर देते हैं, और उसका गाइडेंस लास्ट अटेम्प्ट में जो हमारे नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट भी कॉन्टैक्ट किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्टूडेंट, उनको भी मैंने पर्सनली गाइड कर दिया था कैसे करना है। बट फिर भी काफी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि एटलीस्ट एसपीएम बीवी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करिए, जैसे रिमेनिंग सब्जेक्ट का है। तो अगर सच में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा तो फिर उसका भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। अभी फिलहाल अगर आपको गाइडेंस चाहिए एसपीएम बीबी के लिए तो वो गाइड कर देंगे, या कोई भी दूसरा इलेक्टिव जो आपने चूज किया उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो गाइड कर देंगे। उसका इंपॉर्टेंट अभी लास्ट अटेम्प्ट में नहीं प्रोवाइड किए थे, क्योंकि उसका जरूरत था नहीं। जैसे हम गाइड किए थे उसमें भी स्टूडेंट्स को 80-85 मार्क्स आराम से आ जाता। बट एग्जैक्टली अगर आपको क्वेश्चंस ही चाहिए जैसे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के हैं, तो अगर वैसे ही चाहिए तो फिर आप मुझे बताना, तो फिर थोड़ा टाइम मैनेज करके उसका भी इंपॉर्टेंट का एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका एक सब्जेक्ट टाइम पे खत्म हो जाए तो उसका टाइम एनर्जी बचा के अपने दूसरे सब्जेक्ट में लगाना, और इसी तरह अपने चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देके कंप्लीट करो। डेफिनेटली आपका जो ये ग्रुप है वो भी निकल जाएगा। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो बोथ ग्रुप्स निकल जाएगा, सीएमए ही बन जाओगे। और अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो ये निकल जाएगा, और अगले अटेम्प्ट में आपका दूसरा ग्रुप भी क्लियर कर लोगे। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर के एंड में, दैट इज योर पेज नंबर 94, जहां पे आपको एमसीक्यूज दिखेंगे। ये एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि आपके चैप्टर के एंड के एमसीक्यूज है 1 से लेके 7 तक। अब ये बात अच्छे से सुनो कि आपके चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज है वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था जून 25 एग्जाम, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज मॉड्यूल के ही आ गए थे सभी सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट का मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ भी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ विद पेज नंबर एंड एमसीक्यू नंबर जो आपका आया था। तो आपके मॉड्यूल के एंड के एमसीक्यूज आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने, या तो आपका सेम टू सेम एमसीक्यूज एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाता है, या फिर नहीं आता है तो हम आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट ही मत करके जाओ कि आपके एग्जाम में एज इट इज एमसीक्यू आएगा। अगर आ गया वो तो बेस्ट केस है, जैसा जून 25 में हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट में आपका कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का ही एमसीक्यू था, लेकिन हम वर्स्ट केस का बात करते हैं। अगर आपका मॉड्यूल का एज इट इज एमसीक्यू कॉपी पेस्ट नहीं आता है तो जो एमसीक्यूज आएंगे वो आप बहुत स्मूथली सॉल्व कर पाओगे अगर आप अपने मॉड्यूल के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके गए हो तो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने एमसीक्यूज को कंसिडर किया है। तो आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व योर मॉड्यूल एंड एमसीक्यूज, जो कि हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज दिए हुए वो करना है। और इन दोनों को करने के बाद आपका जो दिसंबर 2024 में सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बुकलेट रिलीज किया था, वो बुकलेट को भी एक बार सॉल्व करके जाना। तो ये तीनों को आपको करके जाना है आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए। जो एमसीक्यूज आएंगे आपके एग्जाम में वो आप स्मूथली सॉल्व कर लोगे, बिकॉज इट विल बी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस। तो इसीलिए चैप्टर एंड के एमसीक्यूज को लाइटली मत लेना और इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था जून 25, उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू नंबर 7 था वो आपका कॉपी पेस्ट एमसीक्यू आया था आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 432 का नंबर 7। उसी तरह आपका जो क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू नंबर 3 था वो आपका कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 336 का नंबर 2 था। और इसी तरह कुछ और भी लिखे हुए हैं, पर एक एक करके बताएंगे तो अननेसेसरीली वीडियो लंबा होगा। इन शॉर्ट में समझो कि आपका जो चैप्टर एंड का एमसीक्यू है वो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ क्वेश्चन तो आपके सेम आ जाते हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो पूरे ही आ जाते हैं। जैसे आपका जो लॉ का सब्जेक्ट था ग्रुप 3 का, उसमें तो 30 आउट ऑफ 30 जो था वो
एमसीक्यूज आपका मैच इसलिए हम बोल रहे थे किया था क्योंकि आपका उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का ही एमसीक्यूज था, और जो आपका एज इट इज कॉपी पेस्ट मॉड्यूल का एमसीक्यू नहीं था वो इंपॉर्टेंट में मैंने कवर किया हुआ था। तो इसी तरह आपके बाकी सब्जेक्ट के भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बता रखा है। अभी फिलहाल हम लोग सीएफआर का बात करते हैं, तो सीएफआर में भी जैसे 2 तो हम आपको बताए हैं, इसी तरह और भी है। तो आपको चैप्टर एंड के एमसीक्यू जरूर से प्रैक्टिस कर लेना है, जो कि आपका 1 से लेके 7 तक है। ठीक है, हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, चलिए अब जो है वो आपका यहाँ आ जाते हैं, पेज नंबर 96 में आ जाते हैं, और 96 में भी आपके एमसीक्यू है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर है। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल द एमसीक्यू जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है फ्रॉम 1 से लेके, ये 1 के ही बहुत सारे पार्ट है, फिर 2 के पार्ट है, तो ये दोनों आपको करना है। फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अपने हम लोग चैप्टर 2 के तरफ, जिसको हम लोग मॉड्यूल 2 या चैप्टर 2 बोलेंगे, जो कि आपके सेक्शन बी के अंदर आएगा। तो अब आपका सेक्शन बी शुरू होता है और आपका मॉड्यूल 2 है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, पोस्ट वैल्यूएशन ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स। इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी। दिसंबर 18 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था ऑन गुडविल। जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी। दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था ऑन गुडविल। दिसंबर 21 में 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था प्रैक्टिकल इस पार्ट से, जिसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन वैल्यू और ऑप्शंस के ऊपर था और एक गुडविल के ऊपर, एक नेट एसेट्स निकालने बोला था। दिसंबर 22 एग्जाम में 16 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन बोथ गुडविल एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी, और 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ ऑप्शन फॉरफीटेड। जून 23 एग्जाम में 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ इक्विटी पे। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन गुडविल। जून 24 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ गुडविल और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों पे। जो आपका उसके बाद एग्जाम हुआ दिसंबर 24 एग्जाम, उसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ इक्विटी। जून 25 यानी लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया आपका वैल्यू ऑफ गुडविल के ऊपर, जो कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था, पेज 145 का क्वेश्चन नंबर 4। हर अटेम्प्ट में आने वाला ये चैप्टर है और 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंस ये चैप्टर आपके एग्जाम में रखता है। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में भी आएगा, उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 110 में, पेज 110 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 116 में आना है, 116 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है। पेज नंबर 116 में आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 124 में आना है, पेज नंबर 124 में आ जाइए, पेज नंबर 124 में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर आपको पेज नंबर 136 में चले जाना है, पेज नंबर 136 में चले जाना है, पेज नंबर 136 में चले जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 मिलेगा। 136, ये देख लो, पेज नंबर 136 इलस्ट्रेशन 13, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको आपके पास्ट ईयर पेपर में आना है। आपका पास्ट ईयर पेपर जून 18 में आना है, जून 18 का पास्ट ईयर पेपर में आना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 बी मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये क्वेश्चन 6 इसका बी, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आना है दिसंबर 22 का एग्जाम पेपर। दिसंबर 22 का एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 बी जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। ये देख लो, दिसंबर 2022 का पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसका बी वाला पार्ट ये है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। फाइन, नेक्स्ट आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है और वर्कबुक का पेज नंबर 35 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 35 में आना है। अच्छा, 35 में आने के पहले पेज 26 में आ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पर पहले आप पेज नंबर 26 में आ जाइए। तो आपके वर्कबुक का पेज नंबर 26 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 35 में आना है, पेज नंबर 35 में आ जाइए, पेज नंबर 35 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद थोड़ा बैक जाना है, पेज नंबर 32 में जाना है। तो आपका पेज नंबर 32 में आ जाइए वर्कबुक का, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब मॉड्यूल में आ जाओ और चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है। पेज नंबर 140 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये जितने एमसीक्यूज है 1 से 5 तक, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने मॉड्यूल 3 में। चैप्टर 3 बोलिए या मॉड्यूल 3 बोलिए, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो ये ओल्ड सिलेबस में तो यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं। ओल्ड सिलेबस में जो क्वेश्चन नहीं आया वो हम ड्यूरेशन बता रहे हैं आपका, जून 18 से लेके जून 25 तक का ड्यूरेशन।
उसमें जो ओल्ड सिलेबस का ड्यूरेशन है वो जून 18 से लेके आपका दिसंबर 22 तक का ड्यूरेशन है, क्योंकि जून 23 से तो आपका न्यू सिलेबस आ गया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया वो न्यू सिलेबस में आया। न्यू सिलेबस में ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आया। जैसे जून 23 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन वैल्यू ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी पोर्शन। जून 24 में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया ऑन लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी दिसंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आया ऑन कन्वर्जन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी एट मैच्योरिटी, जो कि आपका पेज नंबर 152 का, जो मॉड्यूल का पेज नंबर 152 है, उसमें सॉल्व केस 1 है, उसी का सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। आपका जो कमिंग एग्जाम है दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए भी दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आपके एग्जाम में भी आएगा। आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 151 में। 151 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर पेपर से करना है। तो पास्ट ईयर पेपर में आपको आ जाना है, आपका पास्ट ईयर पेपर जून 23 में आना है। तो हम जो है वो पास्ट ईयर पेपर जून 23 का ओपन कर लेते हैं और आपको हम क्वेश्चन शो करते हैं कि एग्जैक्टली आपको कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो आप जून 2023 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाइए। जून 2023 का जो पास्ट ईयर पेपर है उसमें आ जाते हैं। देख लो जून 2023 का आपका जून 2023 का आपका पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका बी, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब इसके बाद आप अपनी वर्कबुक में आ जाइए। वर्कबुक में आ जाइए और वर्कबुक से आपको पेज नंबर 39 में आना है। वर्कबुक का पेज नंबर 39 में आना है। तो आप आ जाइए पेज नंबर 39 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 42 में आना है। पेज नंबर 42 में आना है, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 48 में आना है। पेज नंबर 48 में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 56 में आना है। पेज नंबर 56 में आना है। पेज नंबर 56 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको पेज नंबर 59 में मिलेगा। तो पेज नंबर 59 में आ जाइए, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशंस। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। उसके पहले चैप्टर के एंड में आ जाइए पेज नंबर 156 में, और जो एमसीक्यूज आपके चैप्टर एंड में दिए हुए वो मार्क कर लीजिए। 1 से लेके 5 तक के एमसीक्यूज ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर 4 में, यानी कि चैप्टर 4 बोलो या मॉड्यूल 4 बोलो, एनबीएफसीज, प्रोविजनिंग नॉर्म्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ से ओल्ड सिलेबस में तो क्वेश्चन आया नहीं, और न्यू सिलेबस में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया दिसंबर 24 में, फर्स्ट टाइम 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट जो आपका जून 25 एग्जाम हुआ है उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। आपका जो एग्जाम है उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन दिसंबर 24 में आ चुका है। तो अभी आने वाला 2-3 अटेम्प्ट में ये चैप्टर नॉट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिसंबर 25 के लिए ये चैप्टर आप आराम से स्किप करके जा सकते हो। बस एमसीक्यू जरूर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। तो आप आ जाइए पेज नंबर 187 में। पेज नंबर 187 में आ जाइए। पेज नंबर 187 में आ जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अब देखो, जो आपका चैप्टर हम आपको नॉट इंपॉर्टेंट वो बोल रहे हैं, वो एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड आपके कमिंग एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। तो जो नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट को करने में आपका टाइम जाता, वो टाइम आपका बच जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे हो। तो वो टाइम जो बचेगा उसको यूटिलाइज करना अपना दूसरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, और इसी तरह अपना चारों सब्जेक्ट को टाइम पे पूरा सिलेबस खत्म करके उसको अच्छे से रिवाइज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में आप स्पीड में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जितना आप अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में वो मोर देन इनफ होगा आपका एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए आप जितना, जैसे 60% का तो हम गारंटी दे ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही मैच करता है। ऑन एवरेज पकड़ के चले तो 70-75, उससे ज्यादा तो बेस्ट केस तो 100 है ही, लेकिन आपका हम वो केस पकड़ रहे हैं जो एवरेज है। तो 70-75% भी पेपर आप बहुत स्मूथली एक्यूरेटली बना के आओगे, उसमें भी आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो आपका जो टारगेट है पूरा ग्रुप क्लियर करने का, वो टारगेट आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। तो आपको बस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है।
आप आ जाइए पेज नंबर 187 में। 187 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये जो एमसीक्यूज है ये आपको प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 5 तक के, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपका नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन सी, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ये पर्टिकुलर जो आपका सेक्शन है इसके अंदर आपका पहला मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 5, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है। एक जमाना था पहले जब थ्योरी क्वेश्चन आया करता था, लेकिन उस जमाने से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें आज के जमाने से लेना देना है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे हमें लेना देना है। इसीलिए आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का या फिर 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का या एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो या तो एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का या 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, यानी कि टोटल 14 मार्क्स, या फिर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का बात करें तो जून 18 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें परचेज कंसीडरेशन एंड बैलेंस शीट बनाने पे क्वेश्चन दिया था। दिसंबर 18 में 12 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्री पे। जून 19 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया परचेज, बेसिकली पीसी निकालने बोला था, उसमें परचेज कंसीडरेशन निकालने बोला था। दिसंबर 19 में यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था कंटिंजेंट लायबिलिटी ट्रीटमेंट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन पे और 12 मार्क्स का पीसी निकालने के लिए बोला था। दिसंबर 21 एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, पीसी पे परचेज कंसीडरेशन निकालने बोला, और 1 मार्क्स का सिंपल अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट पे क्वेश्चन था, और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया 12 मार्क्स का, जिसमें आपका 4-5 पार्ट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला था, जैसे कि पीएल निकालो, कैश एंड बैंक बैलेंस निकालो, इस तरह से। टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दिसंबर 21 एग्जाम में। दिसंबर 22 एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया बैलेंस शीट पे। जून 23 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट पे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया बैलेंस शीट पे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया जर्नल एंट्री पे। 6 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन इंड एस 14 एंड 103, इस पे टोटल मिलाकर 28 मार्क्स का क्वेश्चन जून 23 एग्जाम में आया। दिसंबर 23 जो एग्जाम हुआ उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया जर्नल एंट्री ऑन रिकंस्ट्रक्शन। जून 24 जो एग्जाम हुआ उसमें 25 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा, जिसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जर्नल एंट्री ऑन रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जर्नल एंट्री ऑन परचेज पे, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था गुडविल कैलकुलेशन के ऊपर। दिसंबर 24 एग्जाम जो हुआ उसमें भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जर्नल एंट्री पे, 14 मार्क्स का अमलगमेशन बैलेंस शीट के ऊपर, और 4 मार्क्स का अमलगमेशन पे एक क्वेश्चन आया, टोटल मिला के 25 मार्क्स। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम, उसमें 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट पे, और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर। जो जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट बोल रहे थे वो अमलगमेशन का पार्ट का बोल रहे हैं, उस पे पूछा, और एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे पूछा। टोटल 21 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। आपके एग्जाम के लिए भी 14 मार्क्स का तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप मान के चलो आपका 14 मार्क्स तो मिनिमम इस चैप्टर से आएगा ही, और मैक्सिमम 21 मार्क्स तक का भी वेटेज ये चैप्टर रखता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 227 में। पेज नंबर 227 में आ जाइए। पेज नंबर 227 में आ जाइए। पेज 227 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16। पेज 227 का इलस्ट्रेशन नंबर 16 ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है जो रिवर्स एक्विजिशन के ऊपर है। उसके बाद आपको 229 पेज नंबर में जाना है। पेज 229 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, अमलगमेशन रिवर्स एक्विजिशन के ऊपर है। नेक्स्ट आपका 231 पेज नंबर में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन डीमर्जर पे है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 234 में जाना है। 234 जो आपका पेज है उसमें जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, कॉमन कंट्रोल के ऊपर है। नेक्स्ट आपको 238 पेज में जाना है। 238 जो आपका पेज है उसमें जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, चेन होल्डिंग के ऊपर है। उसके बाद आपको आ जाना है आपके पास्ट ईयर पेपर में, दिसंबर 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें आना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए करना है। जो आपका दिसंबर 18 एग्जाम पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 ए करना है, हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको जून 18 के पेपर में जाना है। जून 18 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें जाना है, और वहां आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, वो प्रैक्टिस करना है। हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये तो एक पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको वापस से अपने मॉड्यूल में ही आ जाना है, आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें आ जाना है, और उसका पेज नंबर 244 में आना है।
244 में आना है, पेज नंबर 244 में आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 मिलेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और नेक्स्ट आपको एक थ्योरी करके जाना है जो आपका जून 23 एग्जाम में आया है। तो आप आ जाइए पेज नंबर 241 में, पेज नंबर 241 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन इंडियस 103 एंड जो इंडियस 103 एंड AS 14, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका जून 23 एग्जाम में आया हुआ है फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब ये वाला लर्न कर लेना है बेसिकली, डिफरेंस लिखने के लिए अगर थ्योरी देता है तो आप लिख पाओ। उसके बाद आपको आपकी वर्कबुक में आना है, वर्कबुक में आ जाओ, वर्कबुक का पेज नंबर 67 में आ जाइए, वर्कबुक का जो पेज नंबर 67 है उसमें आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 67 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद वर्कबुक का पेज नंबर 75 में आना है, वर्कबुक का पेज नंबर 75 में आना है, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा। वर्कबुक का पेज 75 इलस्ट्रेशन 4, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद आपको आना है आपका पेज नंबर 82 में, पेज नंबर 82 में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा। देखो पेज 82 इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ वर्कबुक का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, आपका जो चैप्टर मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट था वो होता है कंप्लीट, और आपका जो क्वेश्चन आपको पास्ट ईयर पेपर से करना था वो भी होता है कंप्लीट। अब एमसीक्यूज मार्क कर लेते हैं चैप्टर एंड में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 257 में, 257 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर एंड में एमसीक्यूज मिलेंगे 1 से लेकर 13 तक के जो एमसीक्यूज हैं ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। और उसके बाद आपको 260 पेज में आना है, 260, और यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज मिलेंगे, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशंस, ओके। तो ये जो नंबर 8 तक के एमसीक्यू है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अच्छा 8 तक नहीं है, 9 भी है, 9 तक है, ठीक है। 9 तक के जो एमसीक्यूज है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। इस टाइप के आपके क्वेश्चन सीएमए फाइनल में आएंगे। अच्छे से सुन लो एक चीज और, आपका जो फाइनल लेवल में एमसीक्यू पार्ट है उसमें आपका एक क्वेश्चन आ रहा है केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके ऊपर आपका 2-2 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, जस्ट लाइक जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 9, एक केस दे दिया और उसके ऊपर आपके यहाँ पे अराउंड 8 पार्ट्स हैं। तो आपको भी एग्जाम में अराउंड 4 to 5 पार्ट्स इसी तरह देगा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद सब पार्ट उसका, और बाकी जो एमसीक्यूज रहेंगे वो 2-2 मार्क्स के इंडिविजुअल एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन 8 था, आपका क्वेश्चन 9 था, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एक ठो आएगा आपके एज पर पेपर फॉर्मेट, एक आएगा जिसके ऊपर 2-2 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन सब पार्ट रहेंगे, और फिर जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो इंडिविजुअल 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ओवरऑल आपका 15 एमसीक्यूज ही रहेगा, टोटल 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो इस माइंडसेट से इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन डी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंप्लायंस विद इंड AS। इसके अंदर जो आपका पहला मॉड्यूल है यानी मॉड्यूल 6, जिसको हम लोग चैप्टर 6 भी बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर 9 पार्ट में बांटा हुआ है, 6.1 से लेके 6.9 तक। ये चैप्टर को, इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक कंसोलिडेशन का बात करता है, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करता है। तो एक है आपका कंसोलिडेशन पार्ट, एक है आपका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट। अब हिस्ट्री का बात करें तो आपका जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट टाइम, वो December 19 एग्जाम में आया 20 मार्क्स का। जो ओल्ड सिलेबस का हम बात करें, हम ड्यूरेशन का बात करें, जून 18 से लेके जून 2025 तक, और ओल्ड सिलेबस मतलब दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 2022 तक, ठीक है, क्योंकि जून 23 से आपका न्यू सिलेबस यानी सिलेबस 2022 आया, तो अभी वही चल रहा है, तो वो हो गया आपका न्यू सिलेबस का ड्यूरेशन। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट में मैंने एनालिसिस किया हुआ है आपका जून 17 से, तो ये वाले सब्जेक्ट में भी जून 17 था, लेकिन हम आपको जून 18 से बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो इंड AS है वो आपका एप्लीकेबल हुआ था जून 18 से, तो वहीं से एनालिसिस अभी रेलेवेंट है। अब इसके पहले जो था उससे क्या मतलब है, वो तो आपका फिर सीएमए इंटर का पार्ट हो गया, इसीलिए इस सब्जेक्ट में हम जून 18 से बोल रहे हैं। रिमेनिंग जितना आपका सब्जेक्ट है ग्रुप 3 ग्रुप 4 सभी में आपने सुना होगा जून 17 से एनालिसिस है। चलो तो अब इस पार्ट से आपको हिस्ट्री हम बता रहे थे। आफ्टर December 19 आपका यहाँ से December 22 में क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों थ्योरी था। फिर जून 23 में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आया जो थ्योरी क्वेश्चन था। फिर December 24 में उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आया, यानी December 23 में क्वेश्चन नहीं आया, जून 24 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। December 24 में एक क्वेश्चन आया, December 24 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम, उसमें 14 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो आपका 6.5 जो पार्ट है उससे था, ठीक है। तो आपका जो ये 6.5 है इस पार्ट से एक आपका 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था लास्ट एग्जाम में, और 14 मार्क्स का एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था वो बैलेंस शीट और सब्सिडियरी बैलेंस शीट के ऊपर पूछा था। आपका जो December 25 एग्जाम होने वाला है
उसमें ये चैप्टर 7 to 14 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी 21 मार्क्स तक के लिए। तो आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप अपने मॉड्यूल में ही रहिए, आप अपने स्टडी मटेरियल में ही रहिए, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में, और उसमें पेज नंबर 303 में आ जाइए। आपका जो पेज नंबर 303 है उसमें आ जाइए, पेज नंबर 303 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 308 पेज नंबर में जाना है, पेज नंबर 308 में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 मिलेगा। हम आपको शो करते हैं, ये वाला इलस्ट्रेशन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 310 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है। पेज नंबर 310 जो है उसमें चले जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 313 में जाना है, पेज नंबर 313 में आइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आपके पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 19 के पेपर में आना है। आपका जो पास्ट ईयर पेपर दिसंबर 19 है उसमें आना है। हम आपको पेपर एक बार ओपन कर लेते हैं और ओपन करके आपको शो करते हैं दिसंबर 19 का पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। दिसंबर 2019 का जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है, उसका क्वेश्चन नंबर 5B आपको करना है। हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे एक बार शो कर देते हैं, आप देख लो और नोट कर लो। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5B है, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, 5 का B, गंगा लिमिटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है आपका जून 2023 का एग्जाम पेपर में, जून 2023 का जो एग्जाम पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 6 का A करना है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 6 का A, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपका जून 25 एग्जाम में आया है अभी लास्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 279 में, आपके मॉड्यूल का, आपका जो CMA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है इसका पेज नंबर 279 में आना है। तो आपको थोड़ा बैक जाना है, क्योंकि हम आपको कुछ थ्योरी पार्ट भी बोलेंगे आपके सेफ्टी के लिए। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है ज्यादा, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए थ्योरी बोल देंगे, क्योंकि आपका 4 to 5 मार्क्स का थ्योरी भी आ सकता है, ठीक है। तो आप पेज नंबर 279 में चले जाइए, पेज नंबर 279, हम कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए। 279 जो आपका पेज नंबर है उसमें चले जाइए। 279 ये वाला पेज नंबर में आपको दिखेगा ये व्हेन इन्वेस्टर कंपनी हैज कंट्रोल। तो ये वाला जो है ये पॉइंट्स आपको करने हैं फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम, और ये आपका क्वेश्चन का लाइन होगा, ठीक है। तो ये वाले लाइन को आप अच्छे से पढ़ना और पॉइंट्स आपको ये याद करना है। उसके बाद आपको 322 पेज नंबर में आना है, 322 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, पेज नंबर 322 आ जाइए। यहां से भी हम आपको एक थ्योरी बताएंगे। पेज नंबर 322 जहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 322, यहां पर आपको मिलेगा दिस इंड एस डज नॉट अप्लाई टू, पॉइंट नंबर B, दिस इंड एस डज नॉट अप्लाई टू, किस किस के ऊपर ये इंड एस अप्लाई नहीं होता है, ये आपको करना है, ठीक है, किस किस पे अप्लाई नहीं होता है, ए से लेके D तक का पॉइंट ये आपको करना है, ओके। उसके बाद 324 पेज नंबर में आ जाइए। 324 पेज नंबर में जो पॉइंट नंबर C है ये आपको करना है, और पॉइंट नंबर D जो है ये भी आपको करना है, ओके। नेक्स्ट आपको आपकी वर्कबुक में आ जाना है, आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 90 में आ जाना है, वर्कबुक का पेज नंबर 90 में आ जाना है। वर्कबुक का पेज नंबर 90 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पेज नंबर 92 में आना है, पेज नंबर 92 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से प्रैक्टिस करना है वो आपको पेज 112 में मिलेगा। तो पेज नंबर 112 में आ जाइए, पेज नंबर 112 में आ जाइए, पेज नंबर 112 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 मिलेगा। तो आप देख लो ये वाला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 11 इन योर पेज नंबर 112, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है खत्म। अब अपने स्टडी मटेरियल में आ जाइए और चैप्टर एंड में जो MCQs है वो मार्क कर लीजिए। आपका जो चैप्टर एंड में MCQs है उसमें आ जाते हैं और वो मार्क कर लेते हैं, जो आपको पेज नंबर 336 में मिलेगा। ये देख लो पेज 336, और यहाँ जो MCQs है 1 से लेके 5 तक ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट सेक्शन, रादर इसको सेक्शन बोलेंगे, सेक्शन E, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग CA एंड CMA दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम। CA का तीनों लेवल, CMA का तीनों लेवल और CS का एग्जीक्यूटिव लेवल में
जो आपका CS एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप्स ऑल सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स सभी में मिनिमम 60% तो गारंटीड है ही, और मैच हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा करता है, 70, 75, 80, 85 ऑन एवरेज, और किसी किसी अटेम्प्ट में किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। तो कौन सा सब्जेक्ट में 100% मैच करता है दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स, बट वर्स्ट केस का बात करें तो वर्स्ट केस में भी मिनिमम 60% तो आराम से मैच करेगा, और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50% ही चाहिए होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से कर लेने के बाद आपका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। बस करना आपको एक ही काम है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आप सिर्फ गो थ्रू करके जाओगे तो नहीं चलेगा, आपको रिटन प्रैक्टिस कर लेना है एटलीस्ट एक बार, और फिर अभी से लेके एग्जाम तक जितना भी आपका टाइम है इस ड्यूरेशन में उसमें जितनी बार आप प्रैक्टिस रिविजन कर सकते हो वो करो, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत जाता है, बहुत एफर्ट्स लगता है, एक एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन को चेक करना, जो पास्ट हिस्ट्री है प्लस जो आपका MCQ पैटर्न है, पेपर फॉर्मेट है, सभी चीज को कंसिडर करके हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और आफ्टर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपका पास्ट ईयर पेपर या MTP सेपरेटली सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कुछ को इसमें कंसिडर किया हुआ है। वर्कबुक जो आपका रिलीज हुआ था रिसेंटली वो भी इसमें कंसिडर कर लिए हैं, ताकि आपका उसमें भी टाइम बचे। जितने आपके सम्स आपको इंपॉर्टेंट बोले हैं तो आप एक बार कंपेयर करना, जो नॉट इंपॉर्टेंट है उससे, जो नॉट इंपॉर्टेंट है उसमें कई सम्स कटवा दिए हैं, जिससे जो हम आपको नहीं बोले करने के लिए वो उसमें आपका बहुत टाइम बच जाएगा, उन सम्स को नहीं करने में आपका जो टाइम बचेगा उसको लगा देना अपना इन्हीं को जो इंपॉर्टेंट है इसको वापस से प्रैक्टिस करने में, और फिर दूसरे सब्जेक्ट को करना, एक सब्जेक्ट खत्म होगा दूसरे को करना, दूसरा को अच्छे से कंप्लीट करना, चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम एंड एफर्ट देके कंप्लीट करो, क्योंकि आपका चारों सब्जेक्ट मिला के एक ग्रुप होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और दो सब्जेक्ट में 40 भी नहीं आते रहता है, तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एक एंटायर ग्रुप है वो निकलेगा आपका चारों सब्जेक्ट से। तो प्रायोरिटाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में आपको इक्वल मेहनत करना है, और डेफिनेटली आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों करो। आपका जो एग्जाम है वो आपका उस 3 घंटे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, वो जो 3 घंटा का ड्यूरेशन है आपके एग्जाम का उस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। आपने कहाँ से पढ़ा है, किससे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, दिन में पढ़ा है, रात में पढ़ा है, कितने घंटे बैठ के पढ़े, कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वो 3 आवर्स का ड्यूरेशन। और वो 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आप अकेले रहते हो, उस ड्यूरेशन में ना आपके साथ कोई टीचर रहता है, ना आपका कोई फ्रेंड रहता है, ना आपका कोई रिलेटिव रहता है। उस 3 घंटे में अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर दिए तो उसी बेसिस पे आपका रिजल्ट डिसाइड होता है, और उस 3 घंटे में बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है उसके लिए आपको अभी मेहनत करना है, अभी उसका स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है। और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, अगर आप अपना स्ट्रैटेजी खुद नहीं बना पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप करना मेरे को, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आपका जो प्रॉब्लम होगा वो समझ के आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि कोई एक स्ट्रैटेजी सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सबका स्ट्रगल अपना अलग है, सबका कैपेबिलिटी अलग है, सबका टाइम मैनेजमेंट अलग है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और के स्ट्रैटेजी को कॉपी करो, अपने सेम उसको इमिटेट करने का कोशिश करो। नो, आपका जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, जो आपका प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, उस पर मेहनत करो, उस पर वर्क करो। डेफिनेटली अगर आप राइट रिसोर्सेज राइट वे में पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो सेक्शन ई है उसका इंपॉर्टेंट मार्क करना। छोटी छोटी बात थे बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब जो आपका ये सेक्शन ई है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके अंदर आपका मॉड्यूल 7 आता है, जो सेम ही नाम है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आपका 7.1 से लेके 7.11 तक इस पर्टिकुलर चैप्टर को बांटा हुआ है। हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ से जून 18 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 17 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 जो एग्जाम हुआ था उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का कॉपी पेस्ट इलस्ट्रेशन 1 ऑफ योर मॉड्यूल एक क्वेश्चन पूछा, और एक और क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, वो थ्योरी था, दोनों मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर 23 एग्जाम में यहाँ से आया। जून 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। उसके बाद दिसंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जो सिमिलर टू दिसंबर 23 में जो क्वेश्चन आया था वैसा ही था, और एक 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा। टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। लास्ट जो एग्जाम हुआ है जून 25, उसमें भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया। 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन था और 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2025 का एग्जामिनेशन, उसके लिए भी ये चैप्टर 14 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंस रखता है। 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन या फिर आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मिनिमम 7 मार्क्स मैक्सिमम 14 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर रखता है। अब आपको इस चैप्टर से क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 349 में, पेज नंबर 349 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा बेनिफिट्स इमर्जिंग फ्रॉम 4P बॉटम लाइन,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए। फिर आपको पेज नंबर 350 में आना है। 350 में आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको करना है, और इसी के नीचे आपको मिलेगा की चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के आपको एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछ सकता है, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको 356 में आना है। पेज नंबर 356 में आ जाइए। पेज नंबर 356 में आपको प्रिंसिपल 3 मिलेगा, ये प्रिंसिपल 3 करना है आपको, नाम अच्छे से पढ़ लेना और उसके पॉइंट्स भी याद कर लेना। उसके बाद 357 में आना है, जहां पर आपको प्रिंसिपल 6 मिलेगा, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। प्रिंसिपल 6 क्या है, नाम पढ़ लेना और पॉइंट्स भी कर लेना। उसके बाद आपको 358 पेज नंबर में जाना है, जहां पर प्रिंसिपल 9 मिलेगा, ये भी आपको करना है। ओके, नेक्स्ट आपको पेज नंबर 359 में जाना है। 359 पेज नंबर में आपको डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मिलेगा, ये डेफिनेशन करना, और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मिलेगा, ये भी करना है, ऑल्दो दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको लास्ट में कर लेना, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट बट कर लेना। उसके बाद 361 में आ जाइए। पेज नंबर 361 में आपको मिलेगा वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यहाँ जो आपका लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लेना, द वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएशन हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट है ये आपको करना है। ठीक है, ए से लेके ई तक के जो पॉइंट्स है ये आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो है वो 366 में आना है। पेज नंबर 366 में आना है। पेज 366 में आपको दिखेगा रोल ऑफ द बोर्ड, ये रोल ऑफ द बोर्ड इन सीएसआर, ये आपको करना है। सीएसआर के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो यहाँ भी एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आपको इसी पेज में नीचे में मिलेगा परमिसिबल सीएसआर एक्टिविटीज, ये रीड कर लेना कि क्या क्या एक्टिविटीज परमिटेड है अंडर सीएसआर, इस पे एमसीक्यू बनता है, तो ये कर लेना। उसके बाद 367 में आना है। 367 पेज नंबर में आपको मिलेगा क्वांटम ऑफ सीएसआर स्पेंडिंग, ये भी आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बार रीड कर लेना कि सीएसआर स्पेंडिंग का क्वांटम क्या है, कितना रुपया खर्चा कर सकते हैं, कब तक, ये आप पढ़ लेना यहाँ तक। ओके, यहाँ तक आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको 369 पेज नंबर में जाना है। पेज नंबर 369 में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएसजी रिपोर्टिंग। ईएसजी रिपोर्टिंग जो है वो आपको करना है, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपको 370 पेज में जाना है। 370 में आपको ए, बी और सी का कीवर्ड के फॉर्म में याद रख लेना। ठीक है, कीवर्ड के फॉर्म में खाली एमसीक्यू के लिए रीड कर लेना कि कौन सा पर्टिकुलर वर्ड किसके अंदर जाएगा, जैसे एनवायरमेंटल टेस्ट में जाएगा, सोशल टेस्ट में जाएगा या गवर्नेंस टेस्ट में जाएगा, ये एमसीक्यू के लिए कर लेना। तो यहाँ पे आप लिख लो रीड फॉर एमसीक्यू। ठीक है, ओके, ये क्यू है, ठीक है, जी नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 373 में। पेज नंबर 373 में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ एचआर रिपोर्ट्स, ये जो टाइप्स ऑफ एचआर रिपोर्ट्स है ये आपको करना है, ये आपको एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए करना है। उसके बाद आप आ जाइए स्ट्रेट अवे पेज नंबर 382 में। पेज नंबर 382 में आ जाइए। पेज नंबर 382 में आ जाइए। 382 में आपको मिलेगा मिथ्स रिगार्डिंग एक्सबीआरएल, ये आपको करना है, ये आपको करना है। और इसके नीचे आपको मिलेगा फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग, ये भी आपको करना है। ठीक है, मिथ्स और फीचर्स ये दोनों आपको करना है। उसके बाद आपको 388 में आना है। पेज नंबर 388 में आना है। पेज 388 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्निंग्स कॉल, ये आपको करना है। और इसके बाद इसके नीचे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग्स कॉल, ये भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक फाइन, ये आपको कर लेना है। एक क्वेश्चन आपको आपके जून 23 के पेपर से करना है, तो आप जून 2023 का एग्जाम पेपर में आ जाइए, जिसका क्वेश्चन नंबर 7A आपको करना है। ये जो 7A वाला क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये जो आपका 7A वाला क्वेश्चन है, ये 7A का रोमन 1 ये वाला जो क्वेश्चन है ईवीए निकालने के लिए, ये कैसे निकालते हैं ये आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, चैप्टर एंड में एमसीक्यूज मार्क कर लो। पेज नंबर 390 में आपको जो एमसीक्यूज दिखेंगे ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे और चलते हैं अपना लास्ट सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन है गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। अगेन अ कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर, यहाँ से भी आपका थ्योरी आता है। तो आपको इस थ्योरी चैप्टर के लिए क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं, पर उसके पहले आपको हिस्ट्री बताते हैं। आपका जून 18 एग्जाम में 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया, दिसंबर 18 में 24 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 19 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जून 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स, जून 24 में भी 10 मार्क्स, और लास्ट का जो 2 एग्जाम हुआ है दिसंबर 24 एग्जाम और जून 25 एग्जाम, दोनों में ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में भी आएगा, जैसे लास्ट 4 अटेम्प्ट से आ रहा है।
तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैक्सिमम चांस है 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या क्या करके जाना है आपके इस लास्ट पार्ट से वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 397 में, 397 में आ जाइए और यहाँ आपको दिखेगा फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन आपको करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर December 25 एग्जाम। ठीक है, जैसा हम आपको पहले भी बोले, इस इंपॉर्टेंट को निकालने के पीछे मेरा बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगा है, तो आप इसका फायदा उठाओ और सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करके अपने एग्जाम को बेस्ट दे के आओ, क्योंकि आपका जब एग्जाम निकल जाएगा तो जो गोल है आपका वो अचीव हो जाएगा, और आपका गोल अचीव होगा तो मेरा भी गोल अचीव हो जाएगा। इस इंपॉर्टेंट को प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पस है वो अचीव हो जाएगा। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 का, वो अपार्ट फ्रॉम SFM एंड CFR रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है सभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है। जो फर्स्ट नंबर है वो मेरा है, दूसरा नंबर रवि सर का है, आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और जो डिटेल्स है वो आपको शेयर हो जाएंगे फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंप्लीट करते हैं। तो आपका 398 पेज नंबर में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर December 25 एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 399 जो आपका पेज नंबर है उसमें आइए, जहां पर आपको मिलेगा कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्शियल अकाउंटिंग। ये भी आपको करना है फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 405 में आना है, पेज नंबर 405 में आ जाइए। पेज नंबर 405 में आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PAC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और उसके नीचे आपको मिलेगा रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये दोनों आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको 409 पेज नंबर में जाना है। 409 पेज नंबर में आप आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड। ये जो है ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन जून 18 एग्जाम में आया हुआ है 8 मार्क्स का। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद जो है वो आपको आना है 409 के ही पेज में आपको आई गैस 1 दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपके आई गैस 1 है ये आपको करना है। ये आपका December 18 एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा हुआ है। उसके बाद आपको 414 पेज में जाना है। 414 पेज में जाना है, जहां पर आपको मिलेगा आई गैस 3, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद 424 में जाना है। 424 जो आपका पेज नंबर है उसमें जाना है। 424 पेज नंबर में आपको मिलेगा आई गैस 10, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 429 में। 429 में आना है, जहां आपको IGFRS 2 दिखेगा, ये वाला PPE के ऊपर, ये आपको करना है। उसके बाद 430 पेज में आना है और 430 पेज में आपको मिलेगा IGFRS 4 इन्वेंट्रीज के ऊपर और कंटिजेंट लायबिलिटीज के ऊपर IGFRS 5, ये भी आपको करना है। ठीक है, तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का भी होता है कंप्लीट। अब चैप्टर एंड में आ जाइए, पेज नंबर 431 में जो MCQs है ये मार्क कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक। ये MCQs भी आपको प्रैक्टिस करना है। फाइन, तो इसके साथ आपका एंटायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट CFR का। अब आराम से आप अपना पढ़ाई करिए, अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। आप हेल्दी रहेंगे तो अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे या आप बहुत ज्यादा जंक फूड, ऑयली फूड अगर कंज्यूम करेंगे तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इस बात पे ध्यान रखो, इस बात का खास ध्यान रखो कि एग्जाम के 2 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले से एक प्रॉपर शेड्यूल और रूटीन में आ जाओ, और किसी भी तरह का जो जंक फूड, ऑयली फूड को अवॉइड करो, बाहर का खाना को अवॉइड करो, और जितना हेल्दी खाना खा सको और जितना हेल्दी आप रह सको उतना बेटर है। जितना कम आप बीमार पड़ोगे उतना ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाई ही इम्पैक्ट होता है अगर हम लोग का हेल्थ डाउन होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी और एग्जाम ड्यूरेशन में भी। अगर आप ठीक से सोओगे नहीं तो आपका एग्जाम डेफिनेटली हैम्पर्ड होगा ही, आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है ये सब चीजों से एग्जाम के, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा, बाकी 2 में फिर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड रहोगे, तो आपका आता हुआ चीज में भी फिर माइंड काम करते नहीं रहेगा, सिली मिस्टेक हो जाएगा। तो ये सब गलती नहीं करना है, बहुत ही मेहनत आप किए हुए रहोगे पहले से, और लास्ट में जाके फिर इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो वो फिर बहुत बुरा लगता है। प्लस आपका जो अगर बोथ ग्रुप्स आप दे रहे हो तब तो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही कम टाइम होगा, 0.5 डेज ही होगा सिर्फ रिवीजन के लिए। तो उसके लिए आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, रहेगा ही रहेगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि आप कम टाइम में एटलीस्ट उतना पार्ट जरूर रिवाइज कर लिए रहोगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
और वही जब आपको उतना 75 to 80% पेपर आपको वैसा ही दिखने को मिलेगा जो आप जस्ट रिवाइज करके आए हो, तो आपका डेफिनेटली उस पार्ट में बहुत स्पीड रहेगा और आपका जो 3 घंटा का ड्यूरेशन है उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा देना उस 85% पेपर को एक्यूरेट अटेम्प्ट करने में। जो 10-15 मार्क्स का अगर आप नहीं कर पाते हो या 10-15 मार्क्स का मैच नहीं करते भी रहेगा तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना, टाइम देना अपना उस रिमेनिंग 85% पेपर को एक्यूरेट करने में, सही अटेम्प्ट करने में, और फिर देखना आपका जो मार्क्स आएगा एग्जामिशन के साथ आप पास हो जाओगे। आपका जो गोल एग्जाम क्लियर करना वो डेफिनेटली आपका अचीव हो जाएगा। तो बस ये सब चीज़ों पे ध्यान रखो, और कहीं भी आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, गाइडेंस चाहिए हो, स्ट्रैटेजी चाहिए हो कैसे पढ़ना है, कोई भी दिक्कत हो आपका स्टडी से रिलेटेड, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप कर देना, और ज़रूरत पड़ा तो कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे, बट पहले व्हाट्सएप कर देना, जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट को भी इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपके कोई फ्रेंड में, रिलेटिव में, भाई बहन में कोई भी अगर सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम या फिर फाइनल लेवल पे, तो आप खुद ही हो तो ऑब्वियस सा बात है आप खुद एक एग्जाम्पल बन जाओगे आफ्टर क्लियरिंग, बट आपके इंटरमीडिएट लेवल पे अगर कोई है जान पहचान के जिसका एग्जाम नहीं निकल रहा है, अटेम्प्ट लग रहा है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, या आप उनको गाइडेंस के लिए रेफर कर सकते हो। जो भी उनका इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा होगा, वो समझ के उनको गाइड कर देंगे, तो उनका कमिंग अटेम्प्ट में ही एग्जाम भी निकल जाएगा। वो आपको पॉजिटिव फीडबैक डेफिनेटली देंगे और आपका तो एग्जाम खुद भी निकलेगा ही। सीए का भी अगर आपको खुद भी आप कर रहे हो या फिर अगर आपके कोई भी फ्रेंड रिलेटिव में कर रहे हो जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है या फिर आपको लगता है उनको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। एंड गाइस डेफिनेटली डू गिव फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक मैटर करते हैं। जो हमारे नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट है, सेंटर बेस्ड स्टूडेंट तो डेफिनेटली वो हमसे पढ़े हैं, तो हम लोग को मतलब पता है कि किस सिचुएशन में सामने वाला क्या पेपर अटेम्प्ट करके आया है, वो जो बात बताते हैं वो हमें पता रहता है पहले से ही। लेकिन जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट है उनका फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसीलिए क्योंकि आप हमसे पहले से कनेक्टेड नहीं हो, आप कैसे पढ़ाई किए हो, किस सिचुएशन में पढ़ाई की हो, वी नेवर नो दैट, वी डोंट नो दैट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना हेल्पफुल रहा और कितना इफेक्टिव रहा, या आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि और हर अटेम्प्ट में कुछ बेटर ही होता जाए और हर अटेम्प्ट में और ज़्यादा बेटर होके, जैसे कि बहुत सारे सेल्फ स्टडी स्टूडेंट लास्ट कई अटेम्प्ट्स में हमें कॉन्टैक्ट किए हुए जिन्होंने कोई भी क्लासेस नहीं लिया था और वो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट किए और उसमें भी पास हो गए। तो उनको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में और बेटर इंपॉर्टेंट निकाले कि अगर कोई सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है या सिर्फ इंपॉर्टेंट के बेसिस पे सिलेबस खत्म कर रहा है, तो उनको ध्यान में रख के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जो बेसिक्स हैं बट ज़रूरी है उनको ये करके जाना, ताकि बेसिक क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो वो चीज़ ही होता है कि और ज़्यादा कुछ ना कुछ बेटर ही होते जाता है। तो डू गिव फीडबैक आफ्टर योर एग्जाम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप मेरे से पहले से कनेक्टेड रहोगे तो हम खुद भी पूछ लेंगे, लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आप सामने से फीडबैक जरूर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा उस दिन साथ मिल के सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो दिन आपको उस दिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वर्थ पता चल जाएगा, और जो सेलिब्रेशन है वो डेफिनेटली वी विल सेलिब्रेट टुगेदर, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा, तो मेरा भी गोल जो है वो फुलफिल हो जाएगा। चलो फिर ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जामिनेशन, एंड गिव योर बेस्ट।